मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं माता स्कंद माता के रूपों का वर्णन करती हूँ। मित्रों, नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद और माता, माने कि स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम भी है और कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भी है। इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता है। इस माता के 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं और दूसरे और तीसरे हाथ में कमल रखती है। साथ में चौथे हाथ में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनका वाहन शेर है और वे कमल पर विराजमान है। मित्रों, स्कंद माता विशुद्ध चक्र की देवी है। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे में स्थित है। इसलिए मित्रों, स्कंद माता की पूजा करने से मनुष्य का विशुद्ध चक्र जागृत होता है और उस मनुष्य की वाणी में सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य का आयु बढ़ता है और वह विद्वान बनता है। उनकी पूजा से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। मित्रों, अब सुनाते हैं स्कंद माता की कथा। मित्रों, सती जब अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, उसके बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से दूर हो गए थे और अधिक कठोर तपस्या में लग गए थे। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचार से भोग रहे थे, क्योंकि मित्रों, तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव के संतान ही उसका वध कर सकते हैं। इसलिए सारे देवतागण भगवान विष्णु जी के पास भी गए। तब विष्णु जी ने उनको कहा कि इन सब की वजह आप सभी हो। अगर आप सभी राजा दक्ष के महायज्ञ में शिवजी को साथ में लेकर गए होते तो सती को अपना शरीर का त्याग नहीं करना होता। माता सती तो देवताओं की माता पार्वती है और सती ही माँ पार्वती अवतार है। तब नारद मुनि माता पार्वती के पास जाकर उन्हें तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने को कहते हैं। फिर माता पार्वती हजारों वर्ष तपस्या के बाद भगवान शिव से विवाह करती है। फिर उन दोनों की ऊर्जा से एक ज्वलंत बीज पैदा होते हैं। मित्रों, उस बीज से ही 6 मुख वाला कार्तिकेय जन्म लेता है। फिर कार्तिकेय ही बड़ा होकर एक भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध कर देता है। तभी से मित्रों, स्कंद माता का एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र कार्तिकेय को माना जाता है। मित्रों, कल मैं माता का 6ठा रूप कात्यायनी माता के रूपों को वर्णन करूंगी।